कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर सत्य की राह पे चलोगे ना तो जीत तुम्हारी होगी मेरे बच्चे। ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते आएंगे तुम्हारे पास, अच्छे और बुरे, हर तरह के। लेकिन तुम्हें चुनना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर सत्य की राह पे चलोगे, हाँ मानता हूँ कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारे विघ्न भी आएंगे, लेकिन अगर तुम सत्य की राह पे चले ना तो ज़िंदगी में जीत तुम्हारी होगी। चाहे रास्ते लंबे क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल साफ होगी। लेकिन अगर तुम गलत रास्तों की तरफ भटक गए ना, चाहे बहुत जल्दी तुम्हें सफलता मिल जाए, लेकिन वो सफलता ज़्यादा दिनों तक नहीं होती मेरे बच्चे, बहुत अल्प आयु होती है उसकी। तो इसलिए सत्य की राह पे चलो, जीत तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चे। और अपनी अच्छाइयों पर कभी शक मत करो, अच्छाइयों से ही अच्छाइयाँ मिलती हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छाई का कारण बनेंगे, और बुरे कर्म बुरे का। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो तुम अच्छे कर्म कर रहे हो ना, अच्छे कर्म ही करो। ज़िंदगी में किसी के कहने पर, किसी के भड़काने पर, किसी की बातों में आकर ना अपने आप को बदलो मत। किसी के कहने पर मत बदलो, अपने आप के लिए बदलो। जो तुम्हें ठीक लगता है ना तुम वो करो, जो तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिल को ठीक लगता है ना वो करो। और निंदकों की चिंता क्यों करते हो तुम? इतनी मत चिंता किया करो, निंदक भी बहुत ज़रूरी है। निंदक नहीं होंगे ना तो तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ने के तुम्हें प्रेरणा कैसे मिलेगी? तुम्हारे अंदर वो गुस्सा कैसा पैदा होगा आगे कुछ करने का? वो जुनून कैसे पैदा होगा? वो निंदकों के कारण ही होता है। बल्कि उनका शुक्रिया किया करो कि पहले तुम कहाँ थे और अब तुम कहाँ हो। इस बात को समझा करो। और अगर तुम अपने अतीत में जाकर देखोगे ना, एक बार खाली बैठकर सोच कर देखो कि तुम एक वक्त पहले कहाँ थे, और उन्हीं निंदकों की वजह से आज तुम यहाँ हो, इतने मजबूत बनकर खड़े हुए हो, है ना? तो फिर इस बात को समझने की कोशिश किया करो कि निंदक भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। उनसे प्रेरणा लेकर उनसे आगे बढ़ो, जुनून के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ो कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और सुनो, कोई लोग तुम्हारे पास में ऐसे हैं जिन्हें अपनी तस्वीरें साझा करना पसंद नहीं है किसी के साथ में भी। तो उनके शब्दों को नहीं समझ पा रहे तो उनकी भावनाओं को तो कम से कम समझो ना। उनकी चीज़ें जो उनके साथ हुई हैं, घटित हुई हैं, उन्हें नहीं पसंद। जो उनके साथ हुआ है ना उसे तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है तुम्हें। अगर वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी तस्वीरें किसी के साथ बांटें, साझा करें, तो मत करने दो। उनके साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत करो। क्योंकि उनके साथ क्या हुआ है ना कि तुम नहीं जानते। तो उनकी भावनाओं को समझो, उनकी कदर करो, ना कि उन्हें गुस्सा करो। और सुनो, जो तुम मेरे मंदिर से आशीर्वाद लेकर आए हो ना, जो कुछ भी तुम्हें मेरे आशीर्वाद स्वरूप में मिला है, चाहे वो मेरा फूल हो, मेरा प्रसाद हो, उसे संभाल के रखा करो। और अगर प्रसाद हो तो ग्रहण करो अपने पूरे परिवार में। तो अगर कोई पुस्तिका है तो उसे संभाल कर रखो। वैसे तुम्हारे पास में बहुत सारी मेरी पुस्तिकाएं पड़ी हुई हैं, कुछ तुम पढ़ते हो और कुछ तुम नहीं पढ़ते हो, तो उन्हें संभाल के रखना। तुम्हारे पास एक ऐसा बच्चा आएगा जो बहुत ज़रूरतमंद होगा, जिसे मेरी बहुत ज़रूरत होगी, तो उसे वो मेरी पुस्तिका भेंट कर देना। और वो सही समय जब आएगा तब बता दूंगा मैं तुम्हें। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना पर्स रखने का बहुत शौक़ है, तरह तरह के पर्स रखने का बहुत शौक़ है। लेकिन ना तुम हर पर्स में कुछ ना कुछ रख देते हो, और हर पर्स में तुम्हारा कुछ ना कुछ कीमती सामान रह जाता है। फिर तुम ढूंढते रहते हो, तुम्हें याद ही नहीं होता कि तुमने किस पर्स में क्या रखा है। तो सुनो मेरी बात को, चाहे तुम अलग अलग पर्स इस्तेमाल करो, लेकिन जो कीमती सामान है, जो भी सामान है तुम्हारा, जो भी कागजात हैं या कुछ भी है, उन्हें एक ही पर्स में रखो। एक ही पर्स ऐसा बनाओ जिसमें तुम अपने घर का या अपना कोई कीमती सामान या अपने कोई कागजात रखो। अलग अलग पर्स में मत रखो। इसी तरीके से तुम्हारे बहुत सारा सामान पहले भी खो चुका है, बात को ध्यान रखा करो। और तुम दुनिया से ना सबसे अलग हो, समझ रहे हो मेरी बात को? तुम दुनिया से अलग हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम खास बच्चे हो। और जब भी तुम मेरी आरती में शामिल होते हो ना, तुम्हारे पास अगर पैसे होते हैं तो रख दिया करो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आरती ले लिया करो। ये मत सोचा करो मन में कि तुमने आरती की थाल में पैसे नहीं रखे तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। ऐसी बातों को मन में मत लेके आया करो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। मैं तुमसे नाराज़ कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम्हें देने वाला तो मैं हूँ ना, तो तुमसे लूँगा क्यों मैं? बताओ ना, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? मेरे पास क्या कमी है मेरे बच्चे जो मैं तुमसे मांगूंगा? बल्कि तुम्हें जितना मांगना है मुझसे, तुम मुझसे मांगो ना, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें दूंगा।
और सुनो, अगर आज कुछ बच्चे मेरा पाठ नहीं कर पाए, मेरी पूजा नहीं कर पाए, मेरी आरती नहीं कर पाए, किसी कारणवश उन्हें कहीं जाना पड़ गया किसी बहुत ज़रूरी काम से, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं कभी गुस्सा नहीं होता। अगर एक आध दिन तुम्हारा साथ ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर तुम चलते फिरते मेरा नाम ले लेते हो, अगर एक बार भी कह देते हो ना राधे कृष्ण, तो उसमें ही मेरे बच्चे तुम्हारी सारी पूजा सफल हो जाती है। उसी में मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे देता हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, जब तुम अपने घर का राशन लेने जाते हो ना, जब भी अपने घर का राशन लेने जाओ ना, तो तुम कुछ राशन, कुछ चीज़ें किसी ऐसे इंसान के लिए करवा लिया करो जो इंसान मजबूर है, और वो इंसान तुम्हारी आंखों के सामने है, तुम्हारी सोच में है कि किस इंसान के पास में राशन नहीं है, किस इंसान के पास में कमी है। अगर तुम सक्षम हो ना तो इतना ही कर सको तो कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं तो दाल चावल या आटा या कुछ भी, जो भी तुम्हारी सक्षमता हो उतना राशन तुम उसके लिए भी पैक करवा लिया करो, उन्हें दे दिया करो। मन में ये मत सोचना कभी कि तुम उन्हें दे रहे हो तो तुम्हारे पास कभी कमी आएगी, कभी कमी नहीं आएगी। ये सोचना कि तुम जितना उन्हें दोगे ना तुम्हारे पास उतना दुगना लौट कर आएगा। और ये भी मत सोचना कि तुम दे रहे हो, तुम नहीं दे रहे, मैं दिलवा रहा हूँ, माध्यम मैं बना रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम दे रहे हो तो उसके लिए भी मैं ही तुम्हें दे रहा हूँ। तो अगर तुम दोगे तो कभी तुम्हारे पास कमी नहीं आएगी। तो देने वाला कभी मत बनना, हमेशा माध्यम बनना कि हे कृष्ण आप दे रहे हो, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, ऐसे बोलना, ये सोचना। फिर देखना तुम्हारे पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, कोई भी कमी नहीं आएगी। और सुनो, तेरी लाज मैं बचाऊंगा मेरे बच्चे, तेरी लाज बचाऊंगा मैं, तो बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ बच्चों से मैं सेवा लेने वाला हूँ। कुछ दिन बाद तुम्हें एक सेवा करनी है, चाहे वो सेवा चाय की हो, फल फूल की हो, किसी अन्न की हो, या फिर जल प्रबंध करने की हो। मौसम के अनुसार मैं तुमसे वो सेवा लूँगा, और उस सेवा को तुम बहुत मन से, बहुत दिल से करना, और अपनी इच्छा रख देना मेरे सामने। जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी, ये मैं तुमसे कहता हूँ। उस सेवा के बदले तुम्हें कुछ दूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। और सुनो, कई लोग हैं जो तुम्हारी पूजा से, मेरी आराधना से बहुत चिढ़ते हैं। तुम मेरी आराधना करते हो ना, उससे बहुत लोग चिढ़ते हैं, लेकिन तुम मेरी पूजा करना बंद मत करना, क्योंकि बहुत लोग आएंगे, दखलंदाजी करेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम रुकना मत, तुम बढ़ते चलना आगे। तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा, हमेशा हर पल तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा। तुम जीवन से कभी हार नहीं मान सकते, हिम्मत रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूँगा। और सुनो, अपने जीवन साथी के साथ ना इतना कठोर मत बनो। जो भी निर्णय लेना है वो आपस में मिलकर लो, लेकिन दूसरों की बातों में आकर कभी मत लेना। अपने जीवन साथी के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में है। अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करो, लोगों की बातों में मत आओ, दुनिया की बातों में मत आओ, क्योंकि ये दुनिया रिश्ते बिगाड़ने में लगी रहती है, लेकिन तुम अपने रिश्ते को संभाल सकते हो, बना सकते हो। तुम्हारा जीवन साथी जो भी है, जैसा भी है ना, वो तुम्हारे बारे में ही सोचता है। उनके साथ निर्णय लो, जो वो कहते हैं उसी हिसाब से काम करो। और सुनो, कोई अगर तुम पर हाथ उठाए ना, तो किसी की इतनी हैसियत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई तुम पर हाथ उठाए। इस बात का ध्यान रखना, जब तुम्हारा कृष्ण तुम पर हाथ नहीं उठाता, जब मैं नहीं उठाता, तो किसी की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है मेरे बच्चे? बिल्कुल नहीं हो सकती। और तुम मार खाने नहीं आए हो, तुम सहने नहीं आए हो। तुम्हारे अंदर मानता हूँ सहनशीलता बहुत है, लेकिन हर बार तुम गलत नहीं होना, हर बार तुम्हें दबाया नहीं जा सकता। तुम मार नहीं खाओगे, बिल्कुल नहीं खाओगे। उन्हें रोको, उन्हें बताओ कि तुम क्या हो, और मैं तेरे साथ हूँ, डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। चाहे कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, तुम्हें वो दबा नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।